क्लासिक्स मैथमेटिक्स चैप्टर 14। चैप्टर का नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 का सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करनी है जिसका रेडियस है 3.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम पहले एक पॉइंट लेते हैं, मतलब पेंसिल से एक डॉट लगा दिया। इस डॉट को हम सेंटर मानेंगे सर्कल का। अब हमें स्केल लेना है। इस स्केल पे ये 3.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमें मेजर करना है। तो अब आप पेंसिल कंपास ये वाला निकालो ज्योमेट्री बॉक्स से, और ये ध्यान रखना ये 3.2 सेंटीमीटर खोलना है इसको। देखो ये 0 का मार्क है, यहाँ पे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 के बाद 2 लाइन और आगे 3.2 हो गया ये। अब मतलब इस पेंसिल को 3.2 सेंटीमीटर खोल लिया। अब ये जो पॉइंटर है उसको इस सेंटर पे रखना है। मतलब कि यहाँ से ये कंपास हटाओ और इस सेंटर पे रखो इस तरह से, और ये जो पेंसिल है उसको घुमाना है। घुमाना कैसे? पहले आपको इस तरह से धीरे धीरे घुमाना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा जब घूम जाएगा ये, मतलब ये इसको फिक्स करके रखना है और ये पूरा घुमा देना है ऐसे करके। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनेगा आपका सर्कल। ये डॉट है, अब हम इसके पूरे चारों तरफ सर्कल बनाएंगे। तो पेंसिल घुमाते चलो घुमाते चलो घुमाते चलो, देखो 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 ये सर्कल बन गया। जो क्वेश्चन था ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर, वो हमें मिल गया। ये सेंटर है और इसका रेडियस हमने स्केल से मेजर किया था। कितना था ये? 3.2 सेंटीमीटर का। अब यहाँ बगल में लिख दो ए सर्कल ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर। यदि आपके टीचर को ये मेजर करना है तो वो भी स्केल से मेजर कर लेंगे कि ये 3.2 सेंटीमीटर है इसका रेडियस। पहला क्वेश्चन में इतना ही ड्रॉ करना था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विद द सेम सेंटर O ड्रॉ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक ही सेंटर O से, मतलब सेंटर का नाम O दिया हुआ है, 2 सर्कल्स बनाने हैं। और ये रेडियाई क्या होता है? तो आपने रेडियस सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में रेडियस था 3.2 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पे रेडियस नहीं है। ये देखो स्पेलिंग RADII। तो ये RADII इसको बोलते हैं रेडियाई, और ये होता है रेडियस का प्लुरल। मतलब एक रेडियस रहे तो उसको रेडियस बोलेंगे, और एक से ज़्यादा रेडियस रहे तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। जैसे बॉय का प्लुरल बॉयज़, गर्ल का प्लुरल गर्ल्स, तो उसमें तो एस लगा के हम प्लुरल बनाते हैं, लेकिन रेडियस को हम एस लगा के प्लुरल नहीं बनाएंगे, उसमें रेडियाई बोल देंगे। ठीक है, तो अब हम कंस्ट्रक्शन शुरू करें। तो हमें एक सेंटर लेना है O। तो पहले एक पॉइंट लो यहाँ पे। पॉइंट कैसे लेंगे? पेंसिल से एक डॉट लगा दो पेज पे, और उसके बाद हम स्केल लेंगे। हमें ये 2 डिस्टेंस मेजर करना है रेडियस के लिए 4 सेंटीमीटर। तो फिर से पेंसिल कंपास लो और वहाँ से 0 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक इसको खोलो। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये पॉइंटर है, उस डॉट पे रखना है, उस पॉइंट पे, और इस कंपास को पूरा घुमा देना है। तो अब आप घुमाओ अपनी नोटबुक पे पेंसिल कंपास को, और आपको इस तरह का सर्कल मिलेगा एक। ये देखो ये सर्कल मिल गया। तो इसका रेडियस हमने कितना लिया था? 4 सेंटीमीटर। ये बन गया 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बन गया। अगर है कि सेम सेंटर होना चाहिए, और दूसरा सर्कल बनाना है 2.5 सेंटीमीटर का। तो फिर से हम स्केल ले आए, ये स्केल आ गया, और यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर हमें कट करना है। तो अब आप फिर से कंपास लेके आओ पेंसिल वाला, और ये देखो ये 1, 2 और बीच में 2.5 इतना खोलो अब की बार, और ये पॉइंटर को यहाँ से रख के सेंटर पे फिर से घुमा दो एक बार। तो आपको दूसरा सर्कल मिलेगा इस तरह से, वो थोड़ा सा
छोटा सर्कल है पहले वाले से। तो पहले वाले बड़ा क्यों है? क्योंकि उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। और दूसरे वाला छोटा क्यों है? क्योंकि उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर का है। इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। और सेंटर का नाम है O, तो यहाँ पे O लिख दो। और ये दिखाना चाहते हो ये रेडियस, तो यहाँ से इस सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे हम रेडियस 4 सेंटीमीटर। और जो छोटे वाला का रेडियस है वो भी सेंटर से छोटे वाले रेडियस तक का लाइन ड्रॉ कर देंगे। वहाँ पे लिख देंगे हम रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर। If you join the ends of these diameters, what is the figure obtained? What figure is obtained if the diameters are perpendicular to each other? How do you check your answer? बड़ा सा स्टेटमेंट है, लंबा सा कई लाइन लिखा हुआ है। पहले एक एक करके शुरू करें। ड्रॉ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स। अब सर्कल का रेडियस नहीं दिया है, तो अपनी मर्जी से जितना सेंटीमीटर खोलना है उतना खोल लो उसको, पेंसिल कंपास को, और सर्कल ड्रॉ कर दो। तो एक डॉट लगा दिया हमने और इसको सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ कर दो। ये तो आपने किया है, सर्कल ड्रॉ करने आता है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में था। इसके बाद एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स, इसके 2 डायमीटर ड्रॉ करने। तो डायमीटर ड्रॉ करते कैसे हैं? देखो, एक लाइन ड्रॉ करना है इस तरफ से उस तरफ तक, और वो इस सेंटर से होके जाए, उसको बोलते हैं हम डायमीटर। तो ड्रॉ करते हैं एक लाइन। पहले तो इससे सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया, और 2 डायमीटर पूछा हुआ है तो एक टेढ़ा लाइन ड्रॉ कर देंगे। और दोनों ही लाइन सेंटर से होके जा रहा है, सर्कल के इस एक तरफ से दूसरी तरफ, और सेंटर होके जा रहा है, इसलिए दोनों डायमीटर है। तो ये पहला लाइन का काम तो हो गया। ड्रॉ सर्कल एंड एनी 2 ऑफ इट्स डायमीटर्स, ये दोनों ड्रॉ कर दिया। अब इफ़ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। अब ये जो डायमीटर्स का एंड्स है, जैसे एक एंड ये है, इसका दूसरा एंड ये है, दूसरे डायमीटर का एक एंड ये है और एक एंड ये है। तो हमें सभी एंड्स को ज्वाइन करने हैं। तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ इस पॉइंट को और इस पॉइंट को। तो आप क्या करो, यहाँ पे स्केल रखो, ये पॉइंट को और इस पॉइंट को दिखाना है जोड़ करके। तो स्केल रखो और धीरे धीरे उसको पेंसिल से ज्वाइन करते चलो। तो मैं ये ज्वाइन कर दिया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी स्केल रखो और दोनों पॉइंट को पेंसिल से ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को हम जोड़ेंगे। तो स्केल लो और पेंसिल की हेल्प से इनको ज्वाइन करो। तो मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये जुड़ गया। अब ये लास्ट का एक लाइन और की ज़रूरत है, इसको भी ज्वाइन कर दो। तो ये सारे एंड्स हम डायगोनल्स के जोड़ दिए। तो ये क्वेश्चन है कि इफ़ यू ज्वाइन द एंड्स ऑफ दीज डायमीटर्स व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड। तो हमें कौन सा फिगर मिला? तो द फिगर ऑब्टेन्ड इज, अब ये देखो किस टाइप का फिगर है। तो ये है रेक्टेंगल, मतलब इन दोनों डायगोनल्स के एंड्स को यदि हम जोड़ दें तो हमें रेक्टेंगल मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट जो है, व्हाट इज द फिगर ऑब्टेन्ड इफ डायमीटर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके लिए हम एक सेंटर मानते हैं, सेंटर लेते हैं अपने नोटबुक पे। फिर से एक सर्कल ड्रॉ करें। ये सर्कल ड्रॉ हो रहा है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें 2 डायमीटर्स लेने हैं और दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक डायमीटर ले लिया। डायमीटर कैसे लेते हैं कि सर्कल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाए और सेंटर होके जाए। तो एक डायमीटर तो आ गया। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलरली आना है दूसरा। तो ये देखो धीरे 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 ये ज्वाइन हो गया, सेंटर से गया। तो ये भी डायमीटर है और पहले वाले डायमीटर पे परपेंडिकुलर है। तो 2 काम हो गया। अब हमें इनके एंड्स जोड़ने हैं। तो एंड्स को जोड़े, ये यहाँ तक जुड़ गया। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ना है। तो आप स्केल रखो और पेंसिल से ज्वाइन करो। मैं भी ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रीन लाइन से ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट को इससे जोड़ेंगे। तो ये भी ज्वाइन हो गया और इस पॉइंट को उससे जोड़ेंगे, ये भी ज्वाइन हो गया। तो बड़ा अच्छा सा ड्राइंग दिखता है ये। इसमें जो ये फिगर बना सभी एंड्स को ज्वाइन करके, ये कौन सा फिगर है? द फिगर ऑब्टेन्ड इज स्क्वायर। पहले केस में रेक्टेंगल बना था, दूसरे केस में स्क्वायर बना। लास्ट वाला क्वेश्चन है कि हाउ डू यू चेक योर आंसर, कि आपको कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है।
तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या क्या जरूरत है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आपने ये सुना होगा कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड बराबर होता है। जैसे ये जो ब्राउन कलर का लाइन है इसलिए हमने ड्रॉ कर रखा है, और ये ग्रीन कलर वाला लाइन बराबर है, और डायगोनल्स बराबर है। डायगोनल्स का मतलब ये जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं या रेक्टेंगल पढ़ते हैं तो जो अपोजिट एंड्स होता है, अपोजिट कॉर्नर्स होते हैं, उनको ज्वाइन कर देते तो हमें डायगोनल्स मिलता है। तो डायगोनल्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो ये रेक्टेंगल होता है। इस फिगर में अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, लेकिन सारे साइड्स इक्वल है। तो ये स्पेशल केस है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें चारों साइड इक्वल, जैसे ब्राउन कलर का और एक ग्रीन कलर का लाइन बराबर है, तो ये ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर इक्वल। दोनों डायगोनल बराबर है, सारे साइड्स बराबर है, तो ये स्क्वायर हो गया। मतलब हमने जो ये लिखा था कि ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर है, तो कैसे है? इस कारण से कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है। यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है, इसलिए स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क द पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट, मतलब एक सर्कल ड्रॉ करो और उसमें 3 पॉइंट लगाओ। और पॉइंट की खासियत ये है कि ए इज़ ऑन द सर्कल, मतलब पॉइंट ए सर्कल पर होना चाहिए। बी इज़ इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल, बी पॉइंट किधर होना चाहिए? इंटीरियर का मतलब अंदर। और सी होना चाहिए एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर। तो ये छोटा सा काम है, एक बार सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें एक सेंटर की ज़रूरत है। पेज पे आप एक पॉइंट मार्क कर दो, लगा दो पेंसिल से, और फिर हम पेंसिल कंपास से सर्कल ड्रॉ करेंगे। आपको पहले क्वेश्चन से ही मैं बता रहा हूँ कि कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो कोई सा भी रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ कर दो। कोई सा भी रेडियस लेने का मतलब उस पेंसिल कंपास को जितना मर्जी उतना खोल दो, ठीक है, और एक बार घुमा दो यहाँ पे, तो ये सर्कल बन गया। ड्रॉ सर्कल हो गया। अब 3 पॉइंट्स हमें मार्क करना है, ए बी सी। तो ए कहाँ पे होना चाहिए? सर्कल पे। तो इस सर्कल पे कहीं पे भी आप पॉइंट लगा दो। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये जो अंदर में एक पॉइंट लगा है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये सेंटर है। ये जो अंदर का जो पॉइंट वो सेंटर है, हमें तो सर्कल पे पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे सेंटर लिख देता हूँ और एक इधर पॉइंट लगाता हूँ मैं। ये हो गया ए, ये सर्कल पर है। दूसरा पॉइंट है बी इन द इंटीरियर। तो ये सर्कल की जो लाइन है ऐसे घुमा हुआ, उसके अंदर में कोई सा भी पॉइंट लगा दो। इसको छोड़ करके, सेंटर नहीं, सेंटर तो पहले से ही है, हमें दूसरा पॉइंट लगाना है। तो मैं कहीं पे भी लगा देता हूँ। ये पॉइंट लगा दिया, इसका नाम दे दो बी। और तीसरा पॉइंट है सी इज इन द एक्सटीरियर। तो सर्कल के जो लाइन है उससे बाहर कहीं पे पॉइंट लगाओ। तो मैं इस साइड में लगा देता हूँ। अब ये यहाँ पे पहले सी लिख दो और फिर मैं बताता हूँ। ये ए बी सी हमने लिख दिया। ये जो सी पॉइंट है आप मर्जी तो इधर ड्रॉ कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, कहीं भी कर दो। जैसे बी था तो जरूर नहीं कि यहीं पे करे, इस सर्कल के अंदर कहीं पे भी कर दे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, लेट ए बी द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई। मतलब ए और बी 2 पॉइंट है और वो दोनों सेंटर्स है 2 सर्कल का, दोनों का इक्वल रेडियस है। 2 सर्कल है, दोनों का रेडियस के लिए रेडियाई लिखा है। ड्रॉ देम, मतलब दोनों सर्कल ड्रॉ करो, सो दैट ईच ऑफ देम पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। मतलब ऐसे सर्कल ड्रॉ करो कि एक सर्कल दूसरे के सेंटर से पास हो, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास हो, ठीक है। अगला लाइन है कि लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। और दोनों सर्कल को जहाँ पे इंटरसेक्ट होता है उन पॉइंट्स का नाम सी एंड डी दे दो। और एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। अब वो हमें टेस्ट करना है, जांचना है, मतलब पता करना है कि है कि नहीं राइट एंगल्स। तो अब हम क्या करें, 2 पॉइंट लें। एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसका नाम दे दो ए। और कहीं पे भी, क्योंकि यहाँ पे लेंथ दिया नहीं है, छोटे से डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट का नाम देते हैं हम बी। तो ए बी 2 पॉइंट ले लिया और ये कह रहा है कि ये दोनों सेंटर्स है सर्कल का। ऐसा करते हैं कि ए पर पेंसिल कंपास रखो और उसको खोलो बी तक, और इतना रेडियस मान करके हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो ये सर्कल कैसे जाएगा? बी से होके जाएगा। अभी मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। ये अपना सर्कल ड्रॉ हो गया। ये सर्कल पॉइंट बी से होकर गया। एक सर्कल तो ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर ए है और पॉइंट बी से जा रहा है। अब हमें दूसरा सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर
बी हो और ये जाए ए के थ्रू। तो अब वैसे ही सर्कल ड्रॉ करोगे, यहाँ पे पेंसिल कंपास का पॉइंटर रखो और सर्कल ड्रॉ करो। तो ये सर्कल इस तरह से जाएगा, देखो ये ए से होके गया। तो इस तरह से दोनों सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया। अब कह रहा है कि लेट देम इंटरसेक्ट एट सी एंड डी। तो ये दोनों सर्कल जो कट कर रहा है जिन पॉइंट पे, उनका नाम सी और डी है। तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और इसका नाम दे दो सी, और यहाँ पे पॉइंट लगाओ उसका नाम दे दो डी। ये दोनों सी और डी हो गया, ये भी हो गया। अब एग्जामिन वेदर ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। तो ए बी एक लाइन है, इसका मतलब अभी तो ये ज्वाइन तो नहीं है, हमें एक स्केल से और पेंसिल से इसको जोड़ना होगा। तो जोड़ देते हैं, ये ए बी ज्वाइन हो गया और सी डी को भी ज्वाइन करना है। तो सी और डी पर एक स्केल रख करके पेंसिल से ज्वाइन कर दो, सी डी हो गया। ये भी टेस्ट करना है, जांचना है कि ये राइट एंगल्स है कि नहीं। तो ये हम प्रोटेक्टर लेके आएंगे, जिसको डी बोलते हैं, जो एंगल जिसे मेजर करते हैं वो लेके आते हैं और ये देखते हैं कि ये एंगल यदि 90 डिग्री का है, मतलब ये जो ये सी और ये पॉइंट यहाँ का नाम तो नहीं है, हम ये देखो ऊपर से आएंगे इधर की तरफ जाएंगे, ये 90 डिग्री का हो जाए, चाहे ये भी 90 डिग्री का हो जाए, दोनों में से कोई भी 90 डिग्री हो जाए, तो इसका मतलब ये ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है। तो अब धीरे से हम प्रोटेक्टर लेके आ रहे हैं, ये देखो उसको मिलाना है कट वाले पॉइंट पे, ये मिल गया। देखो ये जो पॉइंट है वो कट पे मिला हुआ है और ये स्ट्रेट लाइन है और ऊपर से भी स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये देखो ऊपर से जो लाइन है इसके तो नीचे दब गया है, ये 90 डिग्री का है, ये सी और ये कट का पॉइंट और बी, मतलब सी और इसको ओ नाम दे दो, ओ बी, सी ओ बी। मतलब इस पॉइंट का नाम नहीं है, ये एंगल हमने मेजर करना था तो हमने देखा कि ये 90 डिग्री का है। इसका मतलब ए बी और सी डी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को ही राइट एंगल्स बोलते हैं। जब दो लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो तो उसको बोलते हैं हम राइट एंगल्स। तो हम लास्ट में क्या लिखें, यस ए बी एंड सी डी आर एट राइट एंगल्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।